तो चलो हम लोग इसमें देखते हैं थेवेनिन थ्योरम कैसे लगता है, और हम लोग इसमें सीखेंगे कि थेवेनिन रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाए और थेवेनिन वोल्टेज भी कैसे निकाला जाए। ये बहुत इजी है। इसके लिए हम एक पूछा हुआ एग्ज़ाम में क्वेश्चन ले चुके हैं, और ये जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि ये जो 5 ओम का रेजिस्टेंस है इसमें कितना करंट फ्लो होगा ये निकालना है। तो देखो, एक तो इसका सबसे सिंपल तरीका है जो ब्रह्मास्त्र जिसको कहते हैं, इसमें लगा दो किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ्स लॉ से ये सवाल लेंदी हो जाएगा, क्योंकि लंबा हो जाएगा, क्योंकि इसमें 3 इक्वेशंस मिलेंगे किरचॉफ्स लॉ से। तो किरचॉफ्स लॉ ना लगा करके इसमें जो सबसे बेहतर तरीका इस समय समझ में आ रहा है वो है कि थेवेनिन से इस सवाल को लगा दिया जाए। तो इसमें हम समझाएंगे कि थेवेनिन कब कब लगाया जाता है, थेवेनिन रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, थेवेनिन वोल्टेज कैसे निकालते हैं, और इससे कितनी जल्दी सवाल लग जाता है। तो अब देखो, एक कॉन्सेप्ट तो आप सब समझते होंगे कि यहाँ पर अगर आपको करंट निकालना है, मान लो यहाँ पे हम 5 ओम अलग से ड्रॉ कर लेते हैं, इसमें करंट निकालना है, और तुम ये समझ रहे हो कि अगर यहाँ से यहाँ तक का जो वोल्टेज है वो पता हो, मतलब वोल्टेज ड्रॉप, क्योंकि ये पैसिव डिवाइस है तो ये वोल्टेज ड्रॉप करेगा। तो अगर यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल ड्रॉप पता हो या वोल्टेज ड्रॉप पता हो, उसका ये मतलब हुआ कि इस सिरे पर अगर वोल्टेज VA है और इस सिरे पर अगर वोल्टेज VB है, तो इनके बीच का अंतर कितना है, VA और VB के बीच का अंतर कितना है। जैसे अगर ये मान लो 5 वोल्ट है और ये मान लो 2 वोल्ट है, तो इनके बीच का अंतर कितना हुआ, 3 वोल्ट। तो अगर मान लो कि यहाँ पर ड्रॉप 3 वोल्ट का पता है और ये रेजिस्टेंस 5 ओम का है, तो इसमें से बहने वाली जो धारा होगी वो हम V = IR से निकाल लेंगे। मतलब ये जो V है वो V कौन सा V है, जो R में ड्रॉप हो रहा है, ये V वो V होता है। अगर आप लोगों को ना पता हो तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखिए कि ये V वो V होता है जो इस R में ड्रॉप होता है, ठीक है, मतलब जो इस R में लॉस होता है, जिस पोटेंशियल का ड्रॉप होता है। तो ये V इस एग्जांपल में 3 वोल्ट आ गया, और करंट निकालना है और R का मान 5 पता है, तो 3/5 ये हमारा हो गया, करंट निकल गया, ठीक है। लेकिन ये तो एग्जांपल के तौर पे हम लिए थे जिसमें हमको पता था कि VA का मान 5 है और VB का मान 2 है। लेकिन थेवेनिन से आप कैसे निकालेंगे कि VA का मान 5 है और VB का मान 2 है। तो अब समझते हैं बात को। हम लोग क्या करते हैं कि हम इस पूरा जितना भी सर्किट दिया हुआ है, इस पूरे सर्किट को एक छोटे सर्किट में कन्वर्ट करते हैं, और उस सर्किट में ये जो 5 ओम का रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को हम लोग कहते हैं लोड रेजिस्टेंस, और जो बाकी जितने रेजिस्टेंस बचे उन सारे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं और उसको कहते हैं थेवेनिन रेजिस्टेंस, और उसको RTH से शो करते हैं। मतलब ये लोड रेजिस्टेंस RL = 5, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, और यहाँ पर हम एक और रेजिस्टेंस लगाते हैं जो पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है। अभी हम बताएंगे इसको निकालते कैसे हैं। RTH हो गया, और उसके बाद इस पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट पोटेंशियल होता है उनको भी आपस में थेवेनिन वोल्टेज कहते हैं। मतलब उनका भी इक्विवेलेंट निकालते हैं और वो भी कहे जाएंगे थेवेनिन वोल्टेज। और उस वोल्टेज को एक साथ रख के यहाँ पे कोई सोर्स लगा दो, इसको कह दो VTH, ठीक है। और उसके बाद देखो, ये बहुत सिंपल सर्किट बन गया। इस सिंपल सर्किट में वोल्टेज पता है, और ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, इन सारे में एक ही करंट जाएगा, है ना। यहाँ से जो करंट चलेगा वही करंट इसमें जाएगा, वही करंट यहाँ से होते हुए इसमें जाएगा और वापस इसमें आएगा। तो कहने का मतलब है कि ये RTH और R ये आपस में सीरीज में हुए। तो इस सर्किट का, अब इस सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो होगा R लोड प्लस RTH। तो अब अगर करंट निकालना है तो ये पूरा का पूरा पोटेंशियल जो हम है वो VTH ले लेंगे, और करंट इंटू R, इस पूरे R का मान जो रहेगा वो R लोड प्लस RTH रहेगा। TH मतलब थेवेनिन रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे थेवेनिन रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। अब देखो, ये जो करंट है ना, ये बहुत आराम से निकल गया इसमें, क्योंकि RL 5 पता है। इस सर्किट के लिए अगर हम सॉल्व करें तो RL का मान 5 है। RL कौन सा रेजिस्टेंस है, जिसमें करंट निकालना है उसी को हम RL कहते हैं, मतलब लोड रेजिस्टेंस कहते हैं। और बाकी जो सारे बच जाते हैं उनका इक्विवेलेंट निकालते हैं, तो वो आता है थेवेनिन रेजिस्टेंस। चलो, तो हम लोग सीखते हैं कैसे निकालते हैं थेवेनिन रेजिस्टेंस, और फिर सीखेंगे कैसे निकालते हैं ये थेवेनिन वोल्टेज। तो अब सुनो, एक काम करना है थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालने के लिए कि जितनी बैटरीज लगी हैं, जहां जहां भी सेल लगे हुए हैं, एक सेल यहाँ लगा हुआ है, एक सेल यहाँ लगा हुआ है, इनको शॉर्ट कर दो। शॉर्ट करने का क्या मतलब हुआ, हम समझाते हैं। यहाँ से सेल को गायब करो और एकदम सिंपल सी एक लाइन, एकदम सिंपल सी ऐसे ड्रॉ कर दो, डन। इसका ये मतलब हुआ कि इस सर्किट में कुछ नहीं लगा हुआ, मतलब कि सिर्फ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं लगा हुआ है। तो ये एक सिंपल सर्किट हो गया। और यहाँ भी जो वोल्टेज है
इस वोल्टेज को भी तुम मिटा दो और यहाँ पर एक सिंपल सा लाइन ड्रॉ कर दो। ये हो गया। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग आरटीएच निकालना सीख रहे हैं। आरटीएच निकालने के लिए जहाँ जहाँ भी वोल्टेज दिया होता है उन सारे वोल्टेज को हटा देते हैं, मतलब हटाने का मतलब सर्किट को शॉर्ट कर देते हैं। उसके बाद क्या करो कि ये जो लोड रेजिस्टेंस है, इस लोड रेजिस्टेंस को हटा दो, सिर्फ लोड रेजिस्टेंस को हटाना है और यहाँ पर ऐसे टर्मिनल बना दो और यहाँ पे कह दो कि अब इस टर्मिनल के चारों तरफ जितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बचा है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो अब देखो, जैसे कि ये चार, इस चार का एक एंड यहाँ जुड़ा हुआ है और इसका अगला एंड यहाँ जुड़ा हुआ है। इस 6 का भी एक एंड यहाँ जुड़ा हुआ है और अगला एंड यहाँ जुड़ा हुआ है। तो ये 4 और 6 आपस में पैरेलल में हुए। तो 4 और 6 का पैरेलल कैसे निकालेंगे, बहुत ईजी, 4 गुणे 6 बटे 4 प्लस 6 बराबर 6 चौके 24 बटे 10 मतलब 2.4। इसी प्रकार देखो ये 4 और ये 6 भी पैरेलल में हुए, तो यहाँ भी इसका इक्विवेलेंट आया 2.4। अब देखो यहाँ से पूरा एक जो जुड़ा हुआ है वो 2.4 का जुड़ा हुआ है और यहाँ से भी जो पूरा जुड़ा हुआ है वो 2.4 का जुड़ा हुआ है। तो अब इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच में दो ही रेजिस्टेंस बचे, 2.4 और 2.4, ये आपस में हो गए सीरीज में। तो इनको डायरेक्ट जोड़ दो, 2.4 प्लस 2.4, ये हमारा आ जाएगा 4.8। ठीक है, तो 4.8 का काम हो गया। तो ये हमारा निकल गया थेवेनिन रेजिस्टेंस, इसको ध्यान रखना, ये आया हमारा 4.8। अब देखते हैं थेवेनिन वोल्टेज कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, थेवेनिन वोल्टेज के लिए बहुत ईजी है। सर्किट को ऐसे ही यहाँ पे खुला रहने दो, हम कुछ चीज़ें मिटा देते हैं ताकि ईजी हो जाए समझने में और समझाते हैं। बस 1 मिनट, इसको फटाफट मिटा देते हैं, क्लीन कर देंगे तो अच्छे से दिखेगा। चलो इतना काफ़ी है। तो थेवेनिन वोल्टेज निकालने के लिए जो सबसे पहला कदम होगा वो होगा कि हम लोगों को यहाँ पर इसको VA लिख दो और इसको VB लिख दो। VA VB क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारा टारगेट ये है VTH निकालना और जो VTH होगा वो VA माइनस VB होगा। मतलब यहाँ पर जो पोटेंशियल आया और यहाँ पर जो पोटेंशियल आया उसका डिफरेंस ही तो लोड में ड्रॉप होगा। मतलब यहाँ पर जो हम तुमको दिखा रहे थे VA का मान 5 वोल्ट और VB का मान 2 वोल्ट, तो ये 5 और 2 का डिफरेंस जो 3 आया, यही तो वो VTH की तरह काम करेगा। तो इसलिए हमको पहले यहाँ का वोल्टेज निकालना है और यहाँ का वोल्टेज निकालना है, फिर उनको घटा देना है। तो अब VA कैसे निकालेंगे, यहाँ पे वो बैटरी लगा दो जो 30 वोल्ट की थी और यहाँ पे वो बैटरी लगा दो जो 20 वोल्ट की थी, उसके बाद ही। ठीक है, सिर्फ RTH निकालते समय सर्किट को शॉर्ट करते हैं, VTH निकालते समय नहीं। अब क्या करो, VA निकालने का तरीका ये हम लोग सीखते हैं नोडल एनालिसिस में। अब देखो, यहाँ से एक करंट ऐसे मान लो और एक करंट ऐसे मान लो। ठीक है, जब यहाँ से एक करंट ऐसे मान लिए तो ये करंट यहाँ से होके जा रहा है यहाँ तक और ये करंट यहाँ से होके जा रहा है यहाँ तक। तो यहाँ का पोटेंशियल हम 0 मान लेंगे, या फिर अर्थिंग, समझ रहे हो, अर्थिंग कर देना। तो यहाँ का पोटेंशियल 0 कर दो। अब यहाँ का पोटेंशियल भी 0 कर दो। यहाँ का पोटेंशियल 0 क्यों किया जाता है, क्योंकि ये नोडल में सिखाया जाता है, वो हम बाद में ले लेंगे। फिलहाल के लिए यहाँ का पोटेंशियल 0 कर दो। ये जो सर्किट है इसमें कुछ नहीं जुड़ा हुआ, इसलिए हम यहाँ पे 0 कर देंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो अब देखो, ये जो करंट है ये VA से चला और 4 ओम में लॉस किया और 30 तक पहुंचा। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो, एक बात ध्यान रखो कि करंट हमेशा हाई वोल्ट से लो वोल्ट ही चलता है, हाई वोल्टेज से लो वोल्ट की तरफ जाता है। पानी हमेशा ऊंचे से नीचे बहता है, करंट हमेशा ऊंचे से नीचे, मतलब हाई वोल्ट से लो वोल्ट बहता है। हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती है। ये सब चीज़ें हैं। टेम्परेचर फ्लो होता है, सॉरी हीट फ्लो होता है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, वैसे ही करंट फ्लो होता है। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे जो वोल्टेज है वो है VA, तो और यहाँ पे जो वोल्टेज है वो है 30, VA ज़्यादा है 30 कम है, तो इनका डिफरेंस निकालो। इनका डिफरेंस क्या आएगा, VA माइनस 30 आएगा। ठीक है, अब ये इसको तुम डिवाइड करो इस 4 ओम से, 4 ओम से। क्यों, VA और 30 आपस में बराबर नहीं है, तभी तो करंट बह रहा है। अब VA से 30 कम क्यों है, 30 कम है क्योंकि हम 30 को घटा रहे हैं। 30 कम है क्योंकि करंट इस साइड जा रहा है, हम लोग माने हैं। अब 30 कम क्यों है, क्योंकि इसी 4 ओम में ड्रॉप हो गया कुछ वोल्टेज। मतलब यहाँ से VA चला था, लेकिन 4 ओम में जब करंट गया तो कुछ ड्रॉप हो गया और वो जाके 30 पे रुका। तो इसीलिए इस 4 ओम से डिवाइड कर दो। मतलब हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, V बराबर IR लगा रहे हैं, जहाँ पे V का मान हम लिख रहे हैं VA माइनस 30 और इसको हम R से डिवाइड कर दिए और I का मान निकाल रहे हैं। ये किस I का मान निकाल रहे हैं, ये इस I का मान निकाल रहे हैं जो यहाँ से बह रहा है। ठीक है, चलो, तो VA माइनस 30 बाई R निकल गया। हम ना कुछ चीज़ें इसमें से इरेज कर दे रहे हैं, ऐसे हमको स्पेस मिल जाएगा। तो चलो,
इसमें जो करंट फ्लो हो रहा था इसको कुछ और मिटा देते हैं, फटाफट फटाफट क्लीन कर देते हैं। चलो आईपैड पे पढ़ाने का कुछ तो फ़ायदा है, जल्दी जल्दी क्लीन हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ से जो करंट गया था उसका वैल्यू कितना आया, वी ए माइनस 30/4, और उसके बाद यहाँ से जो करंट गया उसको ऐड करो, वो रेजिस्टेंस कितना है, वो वी ए से चल रहा है, वी ए से चल रहा है, 0 तक जा रहा है, 0 तक जा रहा है, बाई ये रेजिस्टेंस कर दो, ये रेजिस्टेंस। इसको फिर से समझो कि ये पोटेंशियल क्यों घटाया जाता है। बहुत बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि हम ये क्यों घटा रहे हैं। देखो यहाँ पे 0 कैसे है, फिलहाल के लिए छोड़ दो, फिलहाल के लिए 0 मान के चलो, हम नोडल में समझा देंगे 0 पे कैसे आया। लेकिन बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि ये सर VMS से 30 घटा क्यों रहे हैं। तो अब ये समझो कि मान लो कि अगर यहाँ पर तुम्हारा वोल्टेज VA है और अगर यहाँ से करंट को जाना है तो डेफिनेटली यहाँ का पोटेंशियल कम होना चाहिए। तो यहाँ का पोटेंशियल अगर हम 30 मान रहे हैं तो VA ज़्यादा होना चाहिए। तो इनका डिफरेंस यहीं पर तो ड्रॉप हुआ। इनमें डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि करंट जिस रेजिस्टेंस से होकर गुजरा उस रेजिस्टेंस में ड्रॉप हो गया। तो जितना का ड्रॉप हुआ उस ड्रॉप को हम कहते हैं VA माइनस 30। ये जो है ना, ये इस रेजिस्टेंस में होने वाला ड्रॉप है। तो इस ड्रॉप को इस रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा करंट। ये कैसे आ गया, यही तो V बराबर IR है ओम्स लॉ, कि ये पोटेंशियल ड्रॉप R में कितना हुआ, इसी इक्वेशन को हम लगा रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया सब कुछ। चलो इसको फिर से मिटा देते हैं और चलो उठाते हैं यहाँ से फिर से। तो ये हमारा लग गया नोडल एनालिसिस, इस नोड पर काम हो गया पूरा। अब यहाँ से VA का मान निकाल लो। तो VA का मान कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ से 4 है, यहाँ से 6 है, तो 2 यहाँ पे कॉमन है, मतलब इस 4 को हम लिख सकते हैं 2×2, इस 6 को लिख सकते हैं 2×3। तो अब यहाँ से 1/2 इसमें से कॉमन ले लो, इसमें से कॉमन ले लो, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो 0 हो गया। तो यहाँ पे हमारा बचा 2। तो यहाँ पर यहाँ पे सिर्फ 2 बचा और यहाँ पे सिर्फ 3 बचा। तो अब देखो अब क्या करना है, इस 3 का यहाँ मल्टीप्लाई करो, इस 2 का यहाँ मल्टीप्लाई करो, फिर दोनों का आपस में कर दो, मतलब एलसीएम लेने का तरीका। तो चलो उठा लेते हैं एलसीएम। तो 3VA मतलब 3 का इसमें गुणा कर दिए, माइनस 3 का 30 में गुणा कर दिए, माइनस 90, फिर प्लस इस 2 का VA में गुणा कर दिए तो 2VA। अब उसके बाद इस 2 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 × 3 6 बराबर 0। अब इस 6 को इस 0 मल्टीप्लाई कर दो, 0 खत्म। अब मेरा ये ऊपर वाला इक्वेशन बच गया 10 का 10। अब 3VA और 2VA सेम साइन के हैं तो ये हो जाएगा 5VA। तो 3VA और 2VA हो गया 5VA। चलो 5VA माइनस 90, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं 5VA माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ये A नहीं है, ये VA है। तो अब VA बराबर 90/5। अगर कैलकुलेशन सही हुआ तो 5 एकम 5 पंवाटे 40, 18 वोल्ट का आया VA हमारा। ठीक है, तो चलो इसको लिख लेते हैं कि VA हमारा 18 वोल्ट का आया और बाकी सब मिटा देते हैं। तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। तो चलो 18 वोल्ट का VA आ गया और अब हम निकालते हैं VA कितने का आया था, 18 वोल्ट। यहाँ लिख लेते हैं VA बराबर 18 वोल्ट। अब निकालते हैं VB। VB निकालने के लिए देखो ये VB है, सेम यहाँ पे करंट भेजो और यहाँ पे करंट भेजो। अब ये करंट ऐसे जा रहा है, यहाँ तक आएगा, और ये करंट यहाँ से जाएगा यहाँ तक आएगा। तो ये करंट पहले लिखो, कैसे लिखोगे, कितने का ड्रॉप हो रहा है, कहाँ तक पहुँच रहा है, 0 मानना है। तो VB से निकल के 0 तक जा रहा है, तो डिफरेंस कितने का हुआ, VB माइनस 0 का हुआ। और किस से होके गुजर रहा है, 6 से होके गुजर रहा है। तो यहाँ पे V बराबर IR लगा है। ध्यान देना ये कैसे लिख पा रहे हैं हम, ये लिख पा रहे हैं V बराबर IR से। ये V क्या है, ये डिफरेंस है, और ये R क्या है, जिस R से करंट जा रहा है ना, ये लिख दिए। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको मिटा देते हैं। और ये कौन सा करंट है, ये करंट है जो इसमें बह रहा है। अब ये वाला करंट लिखो, तो ये VB से शुरू हो रहा है, प्लस VB से शुरू हो रहा है, और ये 0 तक जा रहा है, नहीं सॉरी ये 20 तक जा रहा है। तो ये गया 20 तक, और उसके बाद ये डिवाइड बाई 4 कर दो, बराबर 0 कर दो। VB का मान निकालो फिर से। ये इसको तुम 2 और 2 यहाँ से काट दो तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2। इस 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर दोनों का आपस में कर दो। तो 2VB हो जाएगा प्लस 3VB हो जाएगा माइनस 60 हो जाएगा, डिवाइड बाई 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। इस 6 को वापस 0 मल्टीप्लाई कर दो, 6 खत्म हो जाएगा और हमारा बचा ये चीज़। तो 2VB और 3VB 5VB हो जाएगा। तो लिखो 5VB माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो VB की वैल्यू कितनी आई, 60/5। तो VB की वैल्यू कितनी आ गई, 5 एकम 5 5 12। ठीक है, तो मतलब VA का मान आया 18 और VB का मान आया 12। अब देखो तो थेवेनिन रेजिस्टेंस क्या होता है, वो होता है VA माइनस VB। ठीक है, तो 18 माइनस 12 मतलब 6, ये हमारा आ गया थेवेनिन रेजिस्टेंस।
अब 6 बराबर आई इंटू, अब RL की वैल्यू 5, ये पहले से पता है। RL क्या है बताए थे शुरू में, जिस रेजिस्टेंस में करंट निकालना है उस रेजिस्टेंस की वैल्यू को लोड कहते हैं। RL मतलब रेजिस्टेंस ऑफ लोड, तो लोड का रेजिस्टेंस 5 था, ये शुरू में पता था। प्लस उसके बाद RTH की वैल्यू कितनी थी 4.8, तो अब 6 इज इक्वल टू आई इंटू ये हो गया 9.8, ये आपस में ऐड कर दो 9.8 आएगा, ये 9.8 लिखा हुआ है, तो आई की वैल्यू कितनी हो गई 6/9.8। अब इसको अगर सॉल्व करना हो तो डेसिमल में सॉल्व कर लो। तो इस तरीके से हम लोग थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालते हैं और थेवेनिन वोल्टेज निकालते हैं, और इसका उपयोग तब किया जाता है जब सर्किट बड़ा हो, मतलब छोटा सर्किट ना हो। किरचॉफ्स लॉ सिर्फ तब लगाओ जब 2 लूप्स दिए हों, तब जल्दी लग जाएगा क्योंकि 2 इक्वेशन बनेंगे। अगर 3-4 लूप दिया है तो किरचॉफ्स लॉ लगाते समय 3-4 इक्वेशन बन जाते हैं। हम ये नहीं करें किरचॉफ्स लॉ मत लगाओ, लेकिन स्मार्टनेस क्या है, जो मतलब इसीलिए तो सारे थ्योरम बने हुए हैं कि जिस जगह पे कौन सा थ्योरम सुटेबल हो रहा है। अब जैसे नोडल कब लगाते हैं करंट निकालने के लिए, नोडल तब लगाओ जब एक करंट सोर्स दिया हो, तब नोडल लगा लो। तो अब यहाँ पे हम थेवेनिन लगा दिए, तो थेवेनिन लगा करके हम लोग पहले RTH निकालते हैं, क्योंकि देखो SSC और UPPCL में यही पूछते हैं, वो एक सर्किट दे देंगे, बोलेंगे इस सर्किट में थेवेनिन रेजिस्टेंस कितना हुआ, तो अब वो डायरेक्ट पूछेंगे थेवेनिन रेजिस्टेंस, तो निकालने आना चाहिए। तो चलो एक क्वेश्चन और ले लेंगे हम लोग, जिसमें हम लोग सिर्फ सीखेंगे थेवेनिन रेजिस्टेंस। हालांकि इसमें तो हो ही चुका है, लेकिन हम लोग UPPCL और SSC JEE के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इलेक्ट्रिकल के लिए। ओके, थैंक यू। हम एक एरोनॉटिकल इंजीनियर है। थैंक यू।